में सबसे अगर कोई उपयोगी जड़ी बूटी है तो वो गिलोय है, और अगर पत्थरों में सबसे बड़ा आयुर्वेद अगर कुछ है या फिर ताकत है तो वो शिलाजीत है। लेकिन शिलाजीत को लोग बदनाम करके रखा है कि शिलाजीत खाता है। अरे शरीर का हर अंग को अगर ठीक कर सकता है तो शिलाजीत, अगर दुनिया का कोई बीमारी सबको भगा सकता है तो वो गिलोय। प्रयोग करके देख लो, जब भी जरूरत, जब भी एनर्जी की कमी आए, एक टैबलेट रात में दूध के साथ खा के देखो शिलाजीत का, या भी लिक्विड भी आता है, उसको दूध में डाल के पी लो। ये अपना जीने की कला खुद सीखो। ये डॉक्टर का चेला मत बनो। ये बहुत लोग डॉक्टर का चेला बना, डॉक्टर साहब कान दर्द करे का करी, डॉक्टर साहब सर दर्द, अरे पैदा हुए थे तो डॉक्टर साहब से कहाँ पूछ के पैदा हुए थे कि हम पैदा हो रहे हैं, ये होगा। इसलिए डरने की आवश्यकता नहीं है। तुम खुद एक डॉक्टर हो, और टीचर से इतना मान सम्मान, टीचर का दोनों हाथ को ऐसे, इतना मान सम्मान टीचर का होता था कि कुछ भी अगर गांव में किसी को हो तो पहले मास्टर साहब से पूछते थे, मास्टर साहब देखा ना कमरिया बहुत दर्द करे, देखा ना जीवा बार बार फर जाए, का करी? मास्टर साहब बताते थे। अब मास्टर साहब को ये सब पता ही नहीं है। मास्टर साहब किसका चेला हो गए? डॉक्टर साहब के। डॉक्टर साहब का टेबल पर इतना मोटा मोटा किताब रखा हुआ है, और मास्टर साहब कलम भी नहीं है। कलम है जी, जरा लाओ तो। ऐसे काम चला रहा। कौन कौन लोग कलम लेके नहीं चलते हैं, जरा हाथ उठाइए तो। लीजिए, हो गया तुरंत। अभी तो बहुत कुछ पूछना बाकी है, अभी बहुत कुछ पूछना बाकी है हमको, और इतना ऐसा ऐसा चीज पूछेंगे कि आप अपने विद्यालय में आप अपने बच्चों से भी पूछ लीजिएगा, तब पता चलेगा कि ये। आप लोग में से कितने लोग हैं जिनका बच्चा सरकारी विद्यालय में यानी अपने विद्यालय में पढ़ता है? जरा हाथ खड़ा करिए। बात आ गया सामने। और पूछ लें, और पूछ लेते हैं आप लोग से, कितने लोग आप लोग हैं जो कम से कम भारत के 15 स्टेट में घूमे होंगे? जरा हाथ उठाइए, 15 स्टेट वाले। देखिए टाटा फिस फिस हो रहा, अब थोड़ा सनला रहे हैं। आप लोग में से कितने लोग हैं जिनके माता या पिता MBBS डॉक्टर है? हाथ खड़ा करिए। आप लोग में से कितने लोग हैं जिनके माता पिता इंजीनियर है? जरा हाथ उठाइए। नहीं ना उठ रहा। पीछे से एक लोग जबरदस्ती उठा रहा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ लगता है भाड़े पर उसको लाया जा रहा है। अच्छा, आप लोग में से कितने लोग हैं जो हवाई यात्रा किए हैं? जरा हाथ उठाइए। हवा में कौन कौन लोग? 1 2 लोग, 4 5 लोग, यानी 5 लोग हवा में उड़े हैं। ये बात है जो। अच्छा, आप लोग में से कितने लोग हैं, और पूछे कि नहीं पूछे? यहां से ऐसे, आप लोग में से कितने लोग हैं जो विदेश यात्रा किए हैं? ये देखिए, देख लीजिए इतना में से कितना हाथ उठ रहा। तो आप लोग में से कितना लोग हैं जो मरना सीख गए हैं? अरे जिसने मरना सीख लिया है, जीने का अधिकार उसी को, जिसने कांटे पार कर लिए, फूलों का उपहार उसी को। ये मरना, ये जान लो। सूत जाओ तो सोचो कि आज जीवन समाप्त हो गया, और जाग जाओ तो सोचो कि जीवन फिर से शुरुआत हुआ है। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। ऐसे ईश्वर से छोटा छोटा बात करना, ये बात करते करते ईश्वर से में लीन हो जाना। ये दुनिया में फिर से एक बार सलाह दे दे, एक बार फिर से आपको हम जागृत कर देते हैं कि आपका लीवर से बढ़िया कोई प्यारा दुनिया में नहीं है, आपके फेफड़ा से प्यारा कोई बढ़िया नहीं है, आपके आंख से प्यारा
कोई नहीं है, इसलिए अपने आप से प्यार करो, अपने आप से प्यार करो, अपने आप में खो जाओ और भलाई करो। कैसे भलाई करो कि देखो इसमें नाक में डालेंगे, ये मैं नहीं बनाया, ये दूसरे लोग बनाए हैं, ये देखो ये दूसरे लोग बनाए हैं, मैं नहीं बनाया हूं, मेरे लिए बनाया है, इसको पैसा देकर मैं लिया हूं। ये दूसरे लोग बनाए हैं, मैं नहीं बनाया हूं, इसका उपयोग पैसे देकर मैं कर रहा हूं। इसलिए आप भी अगर पढ़ा रहे हैं तो आप भी दूसरे का उपयोग कर लें, इसलिए दूसरे का उपयोग करो। दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम। ऐसे आगे पीछे ऐसे कर लीजिए, ऐसे दाएं बाएं कर लिए। अरे मरना तो सबको है ही, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम जहर खा के मर जाए, हम रेलवे के आगे जाके मर जाए, मरना तो है ही। हम पैदा हुए थे उस समय कोई रोग नहीं था, इसलिए हमारी मृत्यु होगी उस समय भी कोई रोग ना होगा। इस संकल्प के साथ जीना है ऐसे।